A heat engine operates between the cold reservoir at temperature T2 is equal to 400 Kelvin and a hot reservoir at temperature T1. It takes 300 joule of heat from the hot reservoir and delivers 240 joule of heat to the cold reservoir in a cycle. The minimum temperature of hot reservoir has to be in Kelvin. That means हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है minimum temperature of the hot reservoir. अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम ऑफ हीट इंजन. तो ये हो जाएगा हीट सोर्स T1, देन हीट इंजन, and heat engine is a clockwise cycle, that means power producing cycle, and the lower temperature of heat engine is T2, which is known as heat sink, and heat engine 300 joule of energy ले रहा है from the higher source, that means heat reservoir से 300 joule of energy receive कर रहा है and 240 joule of heat transfer कर दे रहा है to the lower reservoir, that means Q2 का वैल्यू गिवन है 240 जूल. एंड यहाँ पे वर्क आउटपुट होगा W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. सो यहाँ से W का वैल्यू निकाल सकते हैं. W इक्वल टू Q1 का वैल्यू गिवन है 300 माइनस Q2 का वैल्यू गिवन है 240. सो वर्क आउटपुट का वैल्यू हो जाएगा 60 जूल. एंड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, दैट मीन्स T1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड T2 का हमें वैल्यू गिवन है 400 केल्विन. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ वर्क आउटपुट. सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट या Q1, एंड वर्क आउटपुट का वैल्यू में गिवन है 60 एंड हीट इनपुट का वैल्यू गिवन है 300. तो 60 को यदि हम 300 से कैंसिल कर देंगे ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स हीट इंजन की इफिशियंसी हो जाएगी 1/5. एंड इफिशियंसी का हम अनदर फार्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2. सो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 विल बी 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1. एंड इफिशियंसी का वैल्यू गिवन है 1/5, हम कैलकुलेट कर चुके हैं. सो 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1. यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे T2 डिवाइडेड बाई T1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1/5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे. सो यहाँ से हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1 minus 1/5, that means T2 divided by T1 is equal to 4/5. एंड यहाँ पे T2 का वैल्यू गिवन है 400. सो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे T2 का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 4/5. तो 4 से हम 400 को कैंसिल कर सकते हैं 100 टाइम में. सो यहाँ से T1 is equal to 100 into 5 means 500 Kelvin. That means सोर्स टेम्परेचर का वैल्यू आएगा 500 Kelvin.